दोस्तों, जब बात सत्य पर चलने की आती है तो पहली पंक्ति में नाम राजा हरिश्चंद्र का ही आता है, जिन्होंने सत्य का पालन करते हुए पुत्र और पत्नी का मोह भी त्याग दिया था। राजा हरिश्चंद्र के जीवन से हम सभी को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा बतलाते हैं कि कौन थे राजा हरिश्चंद्र और उनके जीवन में सत्य के लिए क्या क्या घटना घटी थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सत्यवादी महाराज सूर्यवंश में त्रिशंकु बड़े प्रसिद्ध महान चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। उनके पुत्र हुए थे महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र इतने ज्यादा सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कृति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डर लगने लगा था। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को अपना सारा राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य उनसे मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य दान में दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि पर रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि हमारे धर्म पुराणों में यह वर्णन किया गया है फ्रेंड्स कि काशी भगवान शिव शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते राजन। तुमने इतना बड़ा राज्य हमें दान में दिया तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें हमें दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के साथ ही राज्य का सब धन तो अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का राजा हरिश्चंद्र ने समय लेकर काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सैब्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहतास छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दे दी। महारानी सैब्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते थे उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चंडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहे थे कि उन्हें सांप ने काट लिया। सांप का विष जल्दी ही उनके शरीर में फैल गया और राजकुमार रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़े। उनकी माता महारानी सैब्या को ना कोई धीरज बंधाने वाला था और ना उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला ही था। वे रोती बिलखती पुत्र के देह को हाथों पर उठाए अकेली रात में शमशान पहुंची। वे पुत्र की देह को जलाने जा ही रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है, मेरे पास कर देने को कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जलाने पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर तब पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ, आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी सैब्या अपनी साड़ी फाड़ने चली वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र एक साथ प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र जी ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। दोस्तों, सत्य साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सैब्या के साथ भगवान के धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र जी ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का राजा बना दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के संबंध में यह दोहा अत्यधिक प्रसिद्ध है। चंद्र टरे
टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की यह कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।